Good afternoon to all the dearest one, which are waiting for chemistry video and the lecture very eagerly, I know. तो अपना वैसे भी अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो अल्केन अरीन में बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट चल रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेलो अल्केन के फिनिश हुए थे, 13 रिएक्शंस थे। उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ी थी उन रिएक्शंस की, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड थी। वन था SN2 जो कि बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, और एक थी सेकेंड वाला SN1 जो कि यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। SN2 अकर बाई इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आता है और लीविंग ग्रुप भी रहता है, तो उनमें रिपल्शन होता है, तो न्यूक्लियोफाइल उल्टे साइड से आता है, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उसकी होती है CH3Cl, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। SN1 रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप। पहले स्टेप में जो स्लो स्टेप है RDS है, रिवर्सिबल है, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन यकीनन 3 डिग्री वाला ज़्यादा अच्छा होता है, और सेकेंड स्टेप में उस कार्बोकेटाइन पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इसलिए SN1 रिएक्शन जो है उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये रिवाइज मैंने शॉर्ट में करवा दिया है, और ध्यान में रहे कि SN2 के लिए बल्कि ग्रुप से बचना है, SN1 के लिए कार्बोकेटाइन का स्टेबलाइजेशन दिमाग में रखना है। ये करते हुए अब हम उन दोनों के SN1 और SN2 के क्वेश्चंस करेंगे आज, और हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है जो आप लिखेंगे हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, जल्दी से लिख लें, इन द फॉलोइंग पेयर of halogen compounds, in the following pair of halogen compounds which would undergo SN2 reaction faster, in the following pair of halogen compounds which would undergo SN2 reaction faster। ठीक है, अब आप ये दोनों बना लें, इसको अपन 1 कर देते हैं, इसके नीचे 1 लिख दें और इसके नीचे 2 लिख दें, और जल्दी से बना लें A। अभी B नहीं बनाएंगे अपन, अभी सिर्फ A करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। तो A में ये साइक्लोहेक्सेन से CH2Cl लगा है, एंड साइक्लोहेक्सेन से डायरेक्ट Cl लगा है। मैं आपको हाफ मिनट दे रही हूँ, आप सोचें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि SN2 रिएक्शन के लिए 1 अच्छा लग रहा है आपको या आपको 2 अच्छा लग रहा है। जल्दी से देखें, इमीडिएटली यू हैव टू चेक। अपन अभी देखते हैं कि अपना आंसर क्या होता है। बहुत सही आंसर आपने दिया है, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बच्चों का ये सही आया है, 1 सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि SN2 रिएक्शन का पूछा जा रहा है। SN2 रिएक्शन में हम देखते हैं, क्या हम देखते हैं, हम देखते हैं कि 1 डिग्री सबसे अच्छा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में रिपल्शन कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो अब हम आपको आंसर लिख रहे हैं, अपन कैसे समझ रहे हैं। ये हेलो एटम जिस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, ये हेलो एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ 1 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला 1 डिग्री हो गया, अल्काइल हैलाइड। यहाँ पर आप देखेंगे हेलो एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो ऑलरेडी 2 से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कौन सा अल्काइल हैलाइड हो गया, 2 डिग्री। तो ये हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, और ये हमारा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। अब हम लिखेंगे आंसर इसका। फर्स्ट इज मोर फास्टर टुवर्ड्स SN2 reaction. 1 is more faster towards SN2 reaction because it is 1 degree alkyl halide. It is 1 degree alkyl halide पे अंडरलाइन कर दें। पूरा आंसर आपको छपा हुआ ऐसे ही कॉपी में छापना है बोर्ड एग्जाम में। So 1 is more faster towards SN2 reaction because it is 1 degree alkyl halide. So less steric hindrance. So
लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। जल्दी से आंसर पूरा कर लें। ये फर्स्ट वाले का अपन ने आंसर विद रीजन लिखा है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे वो पूछेगा नहीं रीजन, वो कहेगा SN1 या SN2, बट आपको खुद रीजन अपने आप उसमें ऐड करना है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपका ये पहला वाला हो गया होगा कंप्लीट। अगर ए कंप्लीट हो चुका है अपना, तब अपन बी पे आ रहे हैं। बी में आप लिखेंगे, ये आपको बॉन्ड लाइन से दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये आयोडोब्यूटेन है और ये क्लोरोब्यूटेन है। इन दोनों में से पूछ रहा है वो कि SN2 के लिए ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा लग रहा है। अगेन आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट बॉक्स कि आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं 1 या 2। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने 1, क्योंकि पिछली जो वीडियो ख़त्म हुई थी उसका आखिरी क्वेश्चन यही था कि भले SN1 होए या SN2 होए, अल्काइल हैलाइड या हेलो एटम का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो लिखवाया था मैंने। सबसे अच्छा आयोडो, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो। उसका रीज़न मैंने ये बताया था आपको कि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो इट बिकम्स अ बेस्ट लीविंग ग्रुप। याद आ गया आपको? सो ये अब अपन इसके अंदर हम लिखेंगे 1, तो इसमें भी हमारा 1 ही आंसर है। 1 इज मोर फास्टर because iodo group, iodo group is the best leaving group. Iodo group is the best leaving group as it is larger in size. ये बढ़िया आंसर हो गया जिसमें हमने हर चीज कवर कर ली। आयोडीन का रीजन भी बता दिया कि क्यों उसको बेस्ट लीविंग ग्रुप कहा है, और मोर फास्टर भी बता दिया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ है, और ये बहुत अच्छे, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके यहाँ आप लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव पेपर में बहुत इसमें से आ चुका है। ये SN1 के लिए अच्छा है कि SN2 के लिए अच्छा है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन माना जाता है बोर्ड एग्जाम्स का एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ लिखेंगे, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन, दोनों जगह पूछा है, SN1 and SN2 reactions. Again I'll repeat the question fast. Predict the order of reactivity of the following compounds in SN1 and SN2 reactions. पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसका A पार्ट, इसमें B अभी लिखेंगे बाद में, पहले A लिख के यहाँ सॉल्व करेंगे। A है the 4 isomeric bromobutanes, जल्दी से लिख लें, the 4 isomeric bromobutanes। सो अ वेरी गुड वन, और थोड़ा सा इनडायरेक्ट करके दे दिया। हमें पता है कि ब्रोमोब्यूटेन के 4 आइसोमर बनते हैं। अभी हम SN1 SN2 को नहीं दिमाग में लाएंगे, अभी हम उस चारों आइसोमर बनाने वाले हैं काय के, ब्रोमोब्यूटेन के, फिर हम डिस्कस करते हैं उसके ऊपर। तो ब्रोमोब्यूटेन के जो 4 आइसोमर हैं देखते हैं हम सब। एक आइसोमर उसका 1 करके लिखेंगे अपन, CH3 CH2 CH2 CH2Br, है ना। मतलब पहले आइसोमर में अपन नॉर्मल ले रहे हैं, स्ट्रेट चेन ले ली 4 कार्बन की, और उसमें Br फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया, और हर आइसोमर का अपन नाम भी लिखेंगे। इसका नाम आ गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो पहला आइसोमर है मेरा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सेकेंड आप देख सकते हैं कि Br को आप सेकेंड कार्बन पे लगा लें, तो CH3 CH2, ये CH यहाँ पर Br आ गया और यहाँ पर CH3, इसका हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है बेटा, तो पहला वाला हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन और दूसरा वाला हो गया आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब तीसरा लेते हैं हम, यहां पर अब स्ट्रेट चेन में 1 और 2 तो हो गए, अब तो मुझे लग रहा है कोई चांस नहीं है स्ट्रेट चेन का। अब अपन एक काम कर सकते हैं कि हम 3 कार्बन की एक चेन ले लें, CH3
CH3 और यहाँ पर हम Br लगा दें तो ये जो Br है जिस कार्बन से जुड़ा है वो ऑलरेडी 3 से जुड़ा है, तो ये हमारा नाम आपको पता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। आप इसका कॉमन नेम कमेंट्स में जल्दी से डालें, मैं देखती हूँ जब तक मैं ये लिख रही हूँ। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका कॉमन नेम लिखेंगे ताकि मैं देखूंगा आपको पुराना सब इंट्रोडक्शन वाला सब याद है कि नहीं। बहुत सही आंसर, इसका कॉमन नेम है, ये कार्बन टर्शरी है और 4 है ये, तो इसका कॉमन नेम लिखा है मैंने और आपने ही सही लिख के बताया है मुझे। टर्ट यानी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल bromide is the correct common name and this is the iopic name and this carbon is 3 डिग्री। ये हमारा अपन लिखते जाएंगे ऐसे, अपन को फायदा होगा इससे। ये हमारा 3 डिग्री है और ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन ये हमारा 1 डिग्री है। कौन बच्चा मुझे 1 ब्रोमो ब्यूटेन का भी कॉमन नेम बता सकता है जल्दी से? 1 ब्रोमो ब्यूटेन यानी पहला वाला जो लिखा है अपन ने, इसका भी कमेंट बॉक्स में आप इसका कॉमन नेम बताएंगे ताकि मैं देख पाऊँ कि आपको याद है पुरानी वीडियोज़ के नहीं। कुछ लोगों ने सही लिखना शुरू कर दिया है, बिल्कुल सही जवाब ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और अगर चाहें तो एन भी लगा सकते हैं, एन फॉर नॉर्मल। तो इसका अगर कॉमन नेम लिखेंगे अपन तो इसका कॉमन नेम मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे लगा के, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बिल्कुल सही जवाब। अब ये सेकंड वाला क्यों बेचारा कहेगा हमने क्या खराबी करी है, मतलब हमने क्या ऐसा कसूर करेगा, हमारा नाम कॉमन नहीं बता रहे। तो आप सेकंड वाले का भी, ये पहले का कॉमन है, ये पहले का आयोपिक है, सेकंड का आयोपिक ये लिखा है, सेकंड का कॉमन यहाँ पर आप लिख सकते हैं और आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि सेकंड का कॉमन क्या है। आई एम वेटिंग इन द कमेंट बॉक्स फॉर योर आंसर। हरी अप चिल्ड्रन बिकॉज आई नो दैट यू नो इट। Br जिस कार्बन जो है वो कौन सा कार्बन है? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। ये कार्बन सेकेंडरी है तो इसका नाम आएगा सेक फॉर सेकेंडरी। 4 के लिए ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल और Br के लिए ब्रोमाइड। वेरी गुड। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रिवीजन करा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इंट्रोडक्शन से वो वीडियोस देख रहे हैं इसलिए वो बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उसने 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन कहे हैं, मेरे पास 3 आ गए हैं। ये मेरा 2 डिग्री हो गया, ये मेरा 1 डिग्री हो गया और ये मेरा 3 डिग्री हो गया। मेरा चौथा वाला जो आइसोमर है आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन में वो कैसे बनेगा उसके लिए हमें ज़रा चर्चा करना पड़ेगा। बहुत आसान मेथड है। ये आपके पास जो ग्रुप लगा है ये प्रोपाइल है ना, ये आप सब जानते हैं ये प्रोपाइल है। अगर प्रोपाइल का बीच वाले कार्बन से मैं Br को जोड़ दूं और मतलब मैं इसको लिख के बता रही हूँ आपको, 1 मिनट, मैं अगर ऐसा ले लूँ तो कोई भी टेंशन नहीं होगा किसी को भी। अगर ये एक CH3 ले लिया मैंने, ठीक है, और मैंने उसी CH3 से 2 कार्बन जोड़ दिए ऐसा, और फिर मैंने ये CH2 और ये मैंने Br ले लिया, तो मुझे लगता है किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ, और यहाँ पर H लगेगा यकीनन। ये यानी 3 कार्बन वाली जो चेन है आपकी, ये आपकी 3 कार्बन वाली चेन है, इसमें आपने सेम रहने दिया बट Br को यहाँ लगाने के बदले 1 पे लगा दिया, तो ये इसका आयोपिक नेम क्या हो गया? 1 2 3, यानी 2 ब्रोमो के बदले 1 ब्रोमो, इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। और जब तक ये आयोपिक हमारा लिख रहा है आप कॉमन नेम का जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें इसका भी। जिन बच्चों को ये चारों कॉमन नेम आ गए अपने आप और खुद लिख के उन्होंने दिए हैं कमेंट बॉक्स में, तो वो बच्चे परफेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा शुरू से जो अमीना मैडम ने पढ़ाया है उन्हें वो उनको दिमाग में है, उनकी सारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ यहाँ पर हैं और हेलो अल्केन की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं वो। तो आप देखें इसको जल्दी से। बहुत सही जवाब, शाबाश। ये सेकेंड लास्ट से मिथाइल है, वेरी गुड आंसर। आइसो, सेकेंड लास्ट से मिथाइल होता है तो आइसो, फिर कार्बन गिनोगे 4 है तो इसका कॉमन नेम है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें भी जो कार्बन Br जिस कार्बन जुड़ा है वो 1 से ही जुड़ा है, तो ये भी हमारा 1 डिग्री है। अब हमारे पास 2 1 डिग्री हो गए, एक 2 डिग्री हो गया, एक 3 डिग्री हो गया। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ जब तक आप इसको खत्म करें और रिकॉल करें पूरे कॉमन नेम्स। N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड।
हरी अप, फिनिश राइटिंग वेरी फास्ट, ताकि अपन अपनी जर्नी को आगे लेके जल्दी से बढ़ते चलें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, और ये क्वेश्चन मैंने कहा तुमसे है कि ये पक्के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं और आएंगे। चलिए, अब आपका यकीनन पूरा कंप्लीट हो गए होंगे ये चारों। अब हम इसका मेथड बता रहे हैं करने का, बहुत इजी एक ट्रिक दे रही हूँ मैं करने की, जिससे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपका सही आएगा फाइनल में भी और हर एग्जाम में। आप क्या करना, हर बच्चे को कोई सी चीज़ अच्छी लगती है, जैसे किसी को SN2 करके समझ में आता है, किसी को SN1, वो आपके ऊपर है जिससे आपको अच्छा लगे। सपोज आपको SN2 से अच्छा लग रहा है तो आप SN2 से करके पूरा ऑर्डर लिख लें, और उसके बाद SN1 का जो ऑर्डर है जस्ट उसके उल्टा होएगा। मतलब अपना दिमाग को थकाएं नहीं कि SN1 के लिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, SN2 के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस देख रहे हैं, कोई भी एक से कर लो। आना दोनों से चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं SN1 खाली पूछे, किसी भी एक से कर लें आप, और दूसरा वाला का जो ऑर्डर है उसको जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो आपका 101% करेक्ट आंसर माना जाएगा। इज इट क्लियर टू? तो चलिए अब अपन देखते हैं अपनी जर्नी में। अगर हम SN2 से करके देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं SN2 से करवा के दिखा रही हूँ, सपोज अगर मैंने SN2 से करा तो मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन, RXN कर दिया मैंने, रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म कर दिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैंने कर दिया। अब अगर आपने SN2 करा है तो आपको पता है, पहले से आपके दिमाग में ये बात है कि 1 डिग्री सबसे अच्छा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये आपको पहले से मालूम है। तो अब इसमें एक कंफ्यूजन आ रहा है भाई कि 1 डिग्री हमारे पास दो हैं, 1 डिग्री हमारे पास दो हैं, तो कोई हमें लगता है टेंशन नहीं है। ये वाला जो 1 डिग्री है, ध्यान से देखेंगे, इसके पास प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। ये वाला जो 1 डिग्री है इसके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। जहां तक मुझे लग रहा है और आपको भी लगना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है थोड़ा बल्की है, थोड़ा बल्की माना जाता है। मतलब बल्कि इन दैट सेंस कि उसके पास रुकावट है, मतलब यहाँ से भी एक ब्रांच लग रही है, वहाँ से भी लग रहा है, तो वहाँ न्यूक्लियोफाइल आने में परेशान होएगा, क्योंकि उसको हर तरफ से अल्काइल ग्रुप दिख रहे होंगे। और यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसे एक ही कार्बन दिखेगा, ये सब इधर है। तो ध्यान से रखो अब ये बात, या अपनी कॉपी में कहीं पर कॉर्नर पे यहीं कहीं पर लाइन खींच के लिख लो कि अगर मेरे पास कॉम्पिटिशन है, दोनों 1 डिग्री है, एक तरफ प्रोपाइल है एक तरफ आइसोप्रोपाइल है, तो मैं प्रोपाइल को SN2 के लिए ज़्यादा प्रीफर करूँगा, मैं प्रोपाइल को SN2 के लिए ज़्यादा प्रीफर करूँगी। क्लियर टू यू? क्योंकि प्रोपाइल लेस हिंडर्ड है एज कंपेयर टू आइसोप्रोपाइल। अगर आप चाहो लिखना तो मैं बोल देती हूँ, आप कॉर्नर पे लिख लो, प्रोपाइल इज लेस हिंडर्ड देन आइसोप्रोपाइल इन SN2 रिएक्शन। ऐसा कर दो, बढ़िया रहेगा। तो अब हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन में सबसे पहले 1, सबसे अच्छा 1 है हमारा, ग्रेटर देन, फिर हमारा 1 के बाद 4 है, क्योंकि 4 भी 1 डिग्री है, 4, फिर हमारा 2 डिग्री वाला आएगा जो कि 2 है हमारा, और सबसे कम रिएक्टिव या कम फास्टर, लेस फास्टर होएगा 3, क्योंकि वो 3 डिग्री है। अब ये मेरा कहने का मतलब था कि आपने अपने दिमाग को थकाया, SN2 के लिए आपने पूरा कर लिया, तब SN1 के लिए आप नहीं थकाएंगे, ना आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे, ना आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, आप इसके जस्ट उल्टा कर देंगे, आपका 100% आंसर सही आ जाएगा। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, और जब भी एग्जाम में लिखेंगे यहाँ लिख देंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। और फॉर SN1 अब लिखेंगे अगर अपन, फॉर SN1 इसका जस्ट उल्टा लिख देंगे अपन, 3 सबसे अच्छा है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है, और अगर चाहेंगे तो लिख लेंगे 3 इज द बेस्ट वन बिकॉज हेयर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज देयर विच इज स्टेबलाइज्ड बाय +I एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये आप लाइन जरूर लिख सकते हैं। तो आपने SN2 का भी लिख दिया, दिस ऑर्डर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और यहाँ लिख देंगे अपन, एक के लिए लिख देंगे फॉर SN1 का ऑर्डर लिख के 3 इज द बेस्ट बिकॉज here 3 degree carbocation is formed, because here 3 degree carbocation is formed which is stabilized by inductive effect, +I कर देना ब्रैकेट में, which is stabilized by inductive effect in bracket +I and hyperconjugation ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया, और बहुत बढ़िया हुआ है ये क्वेश्चन। अगर आप इसको सही में समझ गए हैं
तो आप बहुत बहुत सारे क्वेश्चन उठा सकते हैं। एंड आई होप कि आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे ने लिखा नहीं है तो रिविजिट कर लें। वैसे भी आप ये सब वीडियोस, मेरा मतलब आपसे एक सही जैसे एडवाइस है कि आप ये सब वीडियोस को रिवाइज ज़रूर करना। बीच बीच में करते रहोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे, क्योंकि आप लकी हो कि आप वीडियोस फिर से देख सकते हो और आप इनसे फ़ायदा बहुत बहुत उठा सकते हो। तो अभी अपन ने जो क्वेश्चन करा था कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड्स SN1 एंड SN2, उसका ए हो गया। अब उसका मैं बी लिखूंगी। अब बी में आप थोड़ा सा कुछ कंपाउंड है मैं बना रही हूँ, आप भी मेरे साथ उन कंपाउंड को बना लेंगे, ठीक है। तो बी अपन लिख रहे हैं, उसी का बी C6H5 CH2 Br, कॉमा C6H5 CH ब्रैकेट में C6H5 Br, ठीक है बेटा, कॉमा C6H5 CH ब्रैकेट में CH3 Br, लास्ट वन इज C6H5 C CH3 ब्रैकेट में, फिर C6H5 ब्रैकेट में और फिर Br। ये चारों आप लिख लें जल्दी से और फिर अपन इनको भी साथ सॉल्व करेंगे। साथ जब इकट्ठा सॉल्व करते हैं तो बहुत बहुत फायदा होता है और अपन को चीज़ समझ में आ जाती है। और इसके लिए भी अपन वही करेंगे कि इनके नंबर दे देंगे ताकि इजी रहे। ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, तो लिखते टाइम हमें इजी लगे, 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू कंप्लीट वट एवर रिटर्न ऑन द बोर्ड। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 1 मिनट मिल रहा है, आप जल्दी से इसे कंप्लीट करें ताकि अपन इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ओके, चलिए अब अपन इसे साथ उठाएंगे और साथ करेंगे। लेट अस डू इट टुगेदर। सबसे पहले अक्लमंदी ये है, इस क्वेश्चन को उठाने का एक बहुत बढ़िया मेथड है, आप इसको खोल के लिख लो। ऐसे खोल के लिखने में आपको बस समझ में आएगा। क्या मतलब खोल के लिख लो? जैसे ये वाला बेंजीन है तो बेंजीन बना के लिख लो, ये बेंजीन है, इसके ऊपर आपने लिखा CH2Br, ठीक है बेटा। सेकेंड वाला ध्यान से देखेंगे, ये आपका कार्बन है, ये कार्बन, ये बेंजीन है आपका, ठीक है। ये बेंजीन CH से जुड़ा है। एक मिनट समझा रही हूँ। ये कार्बन से 2 बेंजीन रिंग जुड़े हैं, तो अक्लमंदी ये है कि आप इसको थोड़ा अच्छी तरह बनाएंगे तो यहाँ पर CH लगा दें और यहाँ पर फिर आप इसके 2 बेंजीन रिंग ऐसे बना दें, ठीक है, और यहाँ पर आप Br। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो देखना आपसे गलती कभी नहीं होगी और आप बहुत सही आंसर निकालोगे। वरना इन क्वेश्चन में क्या होता है कि एक भी ऑर्डर अगर इधर से उधर हो गया तो बड़ा बुरा लगता है कि हमारा क्वेश्चन हमारे हाथ से चला जाता है। चलिए अब हम, ये मैंने फर्स्ट लिखा है, ये मैंने सेकंड लिखा है, अब मैं थर्ड यहाँ नीचे लिख रही हूँ। थर्ड में मैंने देखा ये मेरा बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये मेरा CH है, यहाँ उससे CH3 जुड़ा है और ये मेरा Br है। ये मेरा थर्ड हो गया। फोर्थ वाले में बहुत ही बड़े बड़े चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ये मेरा बेंजीन रिंग है, ये मेरा कार्बन है, फिर यहाँ बेंजीन रिंग दिख रहा है मुझे, ये जो ब्रैकेट में होता है मतलब वो जुड़े हुए हैं कार्बन से, और एक यहाँ पर Br भी जुड़ा है और यहाँ पर CH3। मतलब आप ऐसे देख लें, ये कार्बन है, इससे एक फिनाइल ग्रुप C6H5 को फिनाइल ग्रुप कहते हैं, एक और फिनाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप और एक Br। दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 2 फिनाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप एंड 1 ब्रोमो। दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 1 मिथाइल, 1 ब्रोमो एंड 1 फिनाइल। ये कार्बन एक फिनाइल और एक Br से अटैच है। दिस कार्बन विद 2 फिनाइल एंड 1 Br। हरी अप, ड्रॉ इट वेरी फास्ट। ये हमारे चारों कंपाउंड दिख रहे हैं आपको जो कि डिपेक्ट करे गए हैं इस में और अपन ने ऐसे डिपेक्ट करा। मैं ये नहीं कही आपसे कि एग्जाम में ऐसे डिपेक्ट करो, ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। आपको अगर इससे समझ में आ गए हो डायरेक्ट जैसे करना है तो आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम वही करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN1 करके बताती हूँ अभी, है ना, क्योंकि आपको दोनों से करके आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कभी आपसे सिर्फ SN1 का पूछ ले तो आप उस टाइम परेशान हो गए यार हम कैसे उठाएं।
तो अब ध्यान से देखेंगे, SN1 के लिए हम दिमाग को रिकॉल करेंगे और समझेंगे कि SN1 के लिए हमें पता है कि जो पहला स्टेप है वो हमारा स्लो और रिवर्सिबल है, लेकिन पहला स्टेप जो है वो पूरे रिएक्शन की मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो स्लो स्टेप है और उसमें कार्बोकैटायन बन रहा है। मतलब मेरा पूरा SN1 का जो रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो कार्बोकैटायन के उससे है, जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जब Br बेटा हटेगा, Br हटने के बाद यहाँ पर कार्बन आएगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगी, वो पॉजिटिव चार्ज वाला जो कार्बन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा बाई रेजोनेंस। समझ गए? जैसे कैसे, मैं ज़रा सा बता रही हूँ, मतलब उसको लिखवाऊंगी नहीं पूरे को, मैं तो बता रही हूँ ऐसे थोड़ा सा। जैसे ये आपके पास है, ये बेंजीन रिंग है, Br हट के CH2 पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब ये इधर चला गया और आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आपने सीखे थे हमेशा से, वही आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, पूरे अपन नहीं बना रहा है, बस सिर्फ समझा रहा है। इस तरह से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे और आपका स्टेबलाइज हो जाएगा बेंजाइल कार्बोकैटायन। पिछली क्लास में भी, पिछली वीडियो में दिया गया था कि बेंजाइलिक हैलाइड वाइट अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट। सबके दिमाग में ये बात है। तो यहाँ पर ये हो गया 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर जब Br हटेगा बेटा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, तो यहाँ 2 बेंजीन होंगे, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो डबल उससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा टुवर्ड्स SN1। अब जब यहाँ हटेगा तो यहाँ पर जब Br हटेगा तो Br हटने के बाद कार्बन पे मिथाइल ग्रुप के हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई भी होगा और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और यहाँ पर ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके होंगे और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट होगा। तो मतलब कार्बोकैटायन बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि उसको बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइपर कॉन्जुगेशन और आई इफेक्ट मिल रहे हैं। लेकिन ये तो ठीक है, साथ में हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे और दोनों चीज़ों को निकाल के फिर हम आंसर देंगे अपना। ये वाला जो Br जिस कार्बन जुड़ा है वो सिर्फ 1 से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है। ये वाला Br जिस कार्बन से जुड़ा है, ये हटाने के बाद वो 2 से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो ये 2 डिग्री है। ये हमारा 2 डिग्री हो गया, ये हमारा 1 डिग्री। ये वाला Br जब इस कार्बन से जुड़ा है वो जब हटेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, ये भी 2 डिग्री है हमारा। और ये वाला Br जब हटेगा तो इस कार्बन पे 3 कार्बन जुड़ा है तो ये हमारा 3 डिग्री है। और हमें पढ़ाया गया है कि SN1 रिएक्शन के लिए 3 डिग्री सबसे अच्छा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम अगर SN1 लिख रहे हैं तो SN1 में सबसे अच्छा मेरे पास ये होना चाहिए, और वो मुझे समझ भी आ रहा है, खाली रट नहीं रही मैं, समझ भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे 3 भी मान लो, इसके 3, इसके 6 और मिथाइल के 3 अल्फा हाइड्रोजन के और प्लस आई इफेक्ट के, इतनी चीज़ों से ये स्टेबल हो रहा है। तो सबसे अच्छा SN1 के लिए मेरा 4 हो जाएगा, ये वाला। अपन लिख भी लेंगे बाद में, यहाँ लिख सकते हैं नीचे, कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड, कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 फिनाइल ग्रुप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, एंड विथ CH3 ग्रुप, ब्रैकेट में प्लस आई NHC। व्हाट इज HC? हाइपर कॉन्जुगेशन। इतनी सब चीजें इसके कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रही हैं और वो 3 डिग्री है, तो इसलिए 4 सबसे बढ़िया हो गया मेरे पास। किसके लिए? SN1 के लिए। अब 4 के अंदर 3 डिग्री है। अब फिर यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आया जो आपको वहाँ पर 1 डिग्री में दोनों में आपने देखा था, वहाँ पर 1 डिग्री में दोनों में कंपटीशन था, यहाँ पर 2 हमारे पास 2 डिग्री है। अब हमें डिसाइड करना है कि SN1 के लिए ज़्यादा अच्छा कौन है। चलिए हम करते हैं। यहाँ पर 2 डिग्री जो है स्टेबलाइज हो रहा है, अपन देखेंगे कि स्टेबलाइज कैसे हो रहा है। स्टेबलाइज बाय एक रेजोनेंस, ये रेजोनेंस आ गया आपका बेंजीन रिंग का, और दूसरा आपका क्या आ गया? प्लस आई NHC। ठीक है बेटा, इतना लिख लिया करो तो समझ में आए। अब ये वाला 2 डिग्री कैसे स्टेबलाइज हो रहा है? स्टेबलाइज 2 डिग्री स्टेबलाइज बाय 2 फिनाइल ग्रुप्स। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में लिखो आपको 2 या 3 कौन ज्यादा सही लग रहा है, फिर मैं आपको समझाऊंगी। 4 के बाद आपको 2 लग रहा है या आपको 3 लग रहा है, या आप बताएंगे मुझे और मैं आपको अभी 1 मिनट के अंदर समझा देती हूँ। कुछ बच्चों ने 3 लिखा है, कुछ बच्चों ने 2 लिखा है, बट सही आंसर है कि ये ज़्यादा स्टेबल है
और उसके बाद 3 है और इसका एक्सप्लेनेशन अभी दिया जा रहा है। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। आप कहोगे मैडम यहाँ रेजोनेंस है, वहाँ भी रेजोनेंस है, यहाँ पर आई इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ तो 3 चीजें हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा याद रखना मेरा ये स्टेटमेंट और मेरा ये हाथ, रेजोनेंस 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 प्रीडोमिनेट हाइपर कॉन्जुगेशन एंड आई इफेक्ट। अगेन रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट दोनों एक ही चीज है। प्रीडोमिनेट इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब चीजें किताबों में नहीं लिखी होती, अपन रट लेते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ समझने की है। तो रेजोनेंस किसके ऊपर रहता है? आई इफेक्ट एंड HC के ऊपर। समझ गए? यहाँ पर भले आपको 3 दिख रहा है, पर यहाँ रेजोनेंस सिर्फ 3 स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पर 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसलिए ये ज्यादा अच्छा है। फिर 3 है और फिर सबसे बड़ा 1 डिग्री हो गया। और ये चीज जो मैंने आपको समझाई है, अगर आप चाह रहे हैं तो आप एक तरफ कॉर्नर पे लिख लें, ऑलवेज रेजोनेंस प्रीडोमिनेट आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। राइट, ऑलवेज रेजोनेंस प्रीडोमिनेट आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये आप लिख लें। और ये आपका था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1। अब हमें पता है कि हमारे बच्चे समझदार हैं, इसका कुछ नहीं सोचेंगे, अब अपन दिमाग को अपने हल्का रखेंगे। क्यों हम दिमाग को फिर बल्कि और ये सब देखें, हम इसका उल्टा कर देंगे। तो टुवर्ड्स SN2, ये मेरा 1 था, 1 फिर 3 फिर 2 फिर 4, दिस इज टुवर्ड्स SN2, और ये ऊपर वाला जो था वो टुवर्ड्स SN1। तो आई होप एंड आई अंडरस्टैंड दैट यू नो वेरी वेल, आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया है यकीनन, और आप बहुत मतलब सेटिस्फाइड भी हो कि आपको ये वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ओके, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन भी करवा रही हूँ जो कि आपके पीछे जो आपकी NCERT है उसके अंदर भी आपके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो आप लिखेंगे which among the two is, हो गया ये वाला, I will rub it, which among the two is faster towards, which among the two is faster towards SN2 reaction towards SN2 reaction। मतलब यहां पर देखो उसने स्पेसिफिकली बोल दिया है, यहां पर आपसे दोनों का नहीं पूछा है, यहां पर हमसे स्पेसिफिकली बोल दिया है कि SN2 के लिए आपसे वो पूछ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे बताया था कि आपको मैंने दोनों क्वेश्चन में दोनों का समझा दिया ताकि आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह समझने लगे और आप क्वेश्चंस को बिल्कुल अपने आप उठाने लगें। चलिए देखते हैं, पहला वाला 2 पेयर है, उनमें से एक को चुनना है हमें। तो ये बहुत आसान है मेरे बच्चों के लिए, तो मुझे पता है ये बहुत ही आसान है, CH3Br और CH3I। और ये अपन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं NCERT की, एग्जाम्पल्स अंदर की सब कर ली हैं। ये क्वेश्चन नंबर NCERT में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा NCERT का, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए आप सब जानते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके लिए यकीनन, CH3I बिकॉज I इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, और SN1 के लिए भी यही आंसर होता, CH3I as I is the best living group, as I is the best living group। अब आ जाइए आप सेकंड पे। सेकंड आपका आया है CH3 whole tries CCl and CH3Cl towards SN2। साफ दिख रहा है यकीनन, बिल्कुल सही जवाब सेकंड वाला, क्योंकि वो बल्कीनेस कम है और यहाँ पर इतना बड़ा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, किससे? कार्बन से, जिससे हेलो एटम जुड़ा है। सो बिल्कुल करेक्ट आंसर CH3Cl एज, मतलब रीजन लिखवाना सिखा रही हूं मैं, एज इट हैज लेस steric hindrance, as it has less steric hindrance। Understood?
एनी डाउट एनीबडी हैविंग? यकीनन नहीं, आप सबको सब समझ में आ गया है और बहुत अच्छी तरह आपने इस क्वेश्चन को उठा लिया है। वेरी गुड। ओके, इसी में एक क्वेश्चन जरा अलग तरीके से दिया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, मतलब इसी जैसे जैसे अपन ने अभी करा था। लिखिए क्वेश्चन मेरे साथ, अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट, अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 16 है बुक का आपकी। अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 displacement. Again, arrange the compounds of each set in order of reactivity towards SN2 displacement. ये कंपाउंड लिखना शुरू कर दिए हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, कॉमा 1 ब्रोमो पेंटेन, कॉमा 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, ये पहला वाला है। पहले अपन इसको करेंगे, फिर अपन दूसरा उठाएंगे, एक एक करके अपन करेंगे तो अपन को बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे इसमें अभी। एंड यू विल बी लाइक, आपको अच्छा लगेगा कि हर क्वेश्चन आपसे बन रहा है। अभी अपन ने SN1 SN2 की रिएक्टिविटी के क्वेश्चन दे रही हूँ आज मैं। अगली क्लास में कुछ मैकेनिज्म के भी बड़े अच्छे क्वेश्चन है, वो अपन कवर करेंगे और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक को उठा लेंगे। नाउ जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको बनाएंगे नहीं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल ब्यूटेन, पूरा वैलेंसी हाइड्रोजन कार्बन की सेटिस्फाइड करिए और कंपाउंड लिखते जाइए। पहला कंपाउंड है आपका। दूसरा कंपाउंड जो आपको दिया है वो है 1 ब्रोमो पेंटेन, तो ये आपका पेंटेन में स्ट्रेट चेन आपकी लग रही है, दिस इज योर स्ट्रेट चेन। और ये आपने 1 ब्रोमो पेंटेन भी बना दिया, दिस इज योर सेकेंड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड में आपका बहुत आसान है, ये भी आपका आसान है। 2 ब्रोमो पेंटेन है आपका यहाँ पर, दिस इज योर 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, तो 1 ये थर्ड हो गया आपका। तो 1 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन एंड 2 ब्रोमो पेंटेन। और ये पूछ क्या रहा है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्या पूछा जा रहा है, टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। रिएक्टिविटी इज आस्क्ड टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। जल्दी देखें, ये वाला कार्बन जिससे Br जुड़ा है वो कार्बन क्या है, 3 डिग्री। ये सबसे पहले काम करना पड़ेगा बच्चे को। ये वाला क्या है, 1 डिग्री, और ये वाला क्या है, 2 डिग्री। जल्दी से कमेंट में लिख दो, सबसे अच्छा, फिर अच्छा, फिर अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिख दें जल्दी। ग्रेटर साइन भले नहीं लगाएं, कॉमा कॉमा कर दें। और ये बात भी ध्यान दें, इस क्वेश्चन में कभी कभी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है, उसका बहुत ध्यान दें। बट आप लोग को मतलब इतने 12th क्लास में आके डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आई नो इट, ऑल ऑफ यू नो इट। चलिए, बिल्कुल करेक्ट जवाब 1 डिग्री वाला सबसे अच्छा। तो ऑर्डर में 2 सबसे पहले आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 1 आएगा, क्योंकि 1 जो है वो 3 डिग्री है और 3 डिग्री जो है वो सबसे बुरा होता है किसके लिए, टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन जो आपका मैं नंबर बताया था अभी कौन सा 16 शायद, इसके अंदर 3 चीज़ें पूछी गई हैं। ये पहला इसका खत्म हुआ है, अब अपन इसके अंदर सेकंड में जाएंगे। इसका जो सेकंड पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 16 ही है। सेकंड अपन लिख रहे हैं 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, पहला है ये, इसका सेकंड 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, कॉमा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और लास्ट इसका है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब कोई भी क्वेश्चन दे दे, हमें डरना नहीं है, हमें सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर बनाना है और हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए बनाते हैं अपन। अभी मैं हाइड्रोजन भी नहीं लिखती, जल्दी जरूरी नहीं है कि अपन हाइड्रोजन लिखें, अपन खुद समझदार हैं कि हमें पता है हाइड्रोजन लिखना है। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ CH3, ये मेरा पहला है। दूसरा बनाते हैं अपन, ये आपने ब्यूटेन के 4 कार्बन ले लिए। 2 पे ब्रोमो
और 2 पे ही मीथाइल। फिर अपन ये आखिरी बना रहे हैं, फिर अपन ने ये 4 कर लिए, यहां मीथाइल है मेरा, 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 मीथाइल, ये ब्यूटेन, ये सही है क्या, 3 ब्रोमो 2 मीथाइल ब्यूटेन। यहाँ कुछ गलती लग रही है मुझे, क्योंकि ये दूसरा भी, चलिए देखते हैं, अभी गलती नहीं है, ठीक है वो। थ्री ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन में कुछ बुक में मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में गलती लग रही है मुझे, आपको भी लग रही होगी, क्योंकि आप खुद देखें 3 ब्रोमो 1 2 3 2 मिथाइल, तो कोई यहाँ से अगर नंबरिंग करेगा तो, इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ डिलेमा लग रहा है मुझे, बुक में गलती है कुछ। चलिए अपन अभी देखते हैं, इन दोनों को तो करिए आप। ये वाला कार्बन बताइए, ये जो Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 1 से जुड़ा है, ये कौन सा है आपका 1 डिग्री, करेक्ट। ये वाला जो Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है 3 से, तो ये आपका क्या है 3 डिग्री। ये वाला Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है 2 से, तो ये है आपका 2 डिग्री। और आप मतलब भले वो नेमिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो, लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आपका जो क्वेश्चन उसके हिसाब से आपको खुद दिख रहा है कि सबसे अच्छा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो 1 सबसे अच्छा, फिर 3 और फिर 2, करेक्ट। तो जल्दी से कर लें आप, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, लेकिन अपन को इन्हें करना और उठाना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट इसका सी पार्ट अपन देख रहे हैं, लास्ट इसका वो आप नीचे अपन लिख देते हैं, इसका थर्ड पार्ट जो है इस तरह के क्वेश्चन अगर बन गए हैं तो पक्का फाइनल में एक क्वेश्चन आता है इनमें से, या आपका समझो एक टॉपिक पूरा बढ़िया तैयार हो गया। और ध्यान रहे कि अगली क्लास में भी आप SN1 SN2 पढ़ के आएंगे अच्छी तरह। क्यों पढ़ के आएंगे SN1 SN2? क्योंकि मुझे कुछ मैकेनिज्म के क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे बहुत अच्छे अच्छे, वो अपन को उठाना है। तो इसका जो लास्ट पार्ट है आज 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन कॉमा 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये दूसरा है हमारा। तीसरा हमारा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और जो चौथा है हमारा वो जगह वहां नहीं बची है, तो मैं यहां कॉमा करके लिख रही हूं 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है बेटा, अब आप लोग जल्दी जल्दी इसको करके देखें क्या आपसे बन गया, और सही बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं बनाती जा रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में बना लें। ये अपन ने 1 ब्रोमो ब्यूटेन लिखा है पहला वाला। दूसरा वाला हम लिख रहे हैं प्रोपेन है हमारे पास, उसके 1 पे ब्रोमो है और 2 पे डाई मिथाइल है, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारे पास है 1 पे ब्रोमो है और 2 पे मिथाइल है। और चौथा हमारे पास है वो भी ब्यूटेन है, उसके भी 1 पे ब्रोमो है और 3 पे मिथाइल है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, अगर आप देखोगे ध्यान से समझोगे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक काम करिए, हर बच्चा इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जरा देखो, तो फिर मतलब ऑर्डर ऑफ डिग्री निकालो। ये कौन सा कार्बन है जिस हेलो से जुड़ा है वो 1 से जुड़ा है, ये 1 डिग्री है। ये Br जिस कार्बन जुड़ा है वो भी 1 से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री। देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन है। Br जिस कार्बन जुड़ा है वो 1 से जुड़ा है, 1 डिग्री, सारे 1 डिग्री हैं, और आपको उसने कंफ्यूज करके दे दिया है। तो अगेन यू हैव टू टेक 1 और 2 मिनट्स टू थिंक ओवर इट, ताकि ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आपने दिमाग लगा के सही में कर लिया तो मतलब आपको समझ में आ गया SN1 और SN2 मैकेनिज्म विद क्वेश्चंस। थोड़ी बहुत मैकेनिज्म बची हैं वो उठाएंगे आगे, बट इसको करना है अभी। यस, इसको हमें 1 2 3 4 कर दिया। यहां पर जब Br जिस कार्बन जुड़ा है वो प्रोपाइल से जुड़ा है, यहां पर Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपको खुद दिख रहा है वो टर्शरी ब्यूटाइल से जुड़ा है। यहां पर Br जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास करीब में बल्कि ग्रुप है,
यहाँ पर Br जिस कार्बन जुड़ा है उससे ज़रा दूर बल्कि ग्रुप है। अब मैंने हिंट दे दिया है, अब आप मुझे ऑर्डर लिख के कमेंट्स बॉक्स में बताएं ताकि मैं देखूंगा आपने सही लिखा कि गलत। आई एम वेटिंग 1 मिनट, आई एम गिविंग फॉर टू यू टू डू इट। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही उठाया है, सबसे अच्छा 1 है क्योंकि 1 के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, सबसे बढ़िया। ये तो बहुत ही बड़ा है, बल्कि इसको छोड़ दो अभी। इन दोनों में देखोगे इस कार्बन से करीब बल्कि ग्रुप है, इस कार्बन से दूर है, तो इसके बाद 4 हो गया। 4 के बाद फिर ये वाला आया 3, और सबसे टफ वाला ये है क्योंकि इस कार्बन से जिससे Br जुड़ा है उससे बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप लगा है, तो सबसे बुरा 2 है। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी देता है और उसकी एक्सरसाइजेस, और अगर वो हमें डेप्थ तक अंदर तक समझ में आ जाते हैं तो मतलब हम 100%, जो बच्चा मेरी कॉपी को कंप्लीट करा हुआ है, मेरी वीडियोस से वो पूरी कॉपी कंप्लीट कर रहा है और बना रहा है, वो सिर्फ मेरी कॉपी पढ़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके 100 में से 100 भी आएंगे, 99 भी आएंगे। देखिए इस साल का रिकॉर्ड भी आपको याद होगा, ताज़ा कर देती हूँ रिकॉर्ड के 99 हाईएस्ट थे, इससे पहले भी 99 हाईएस्ट थे, 100 आ चुके हैं। 99 की लाइन लगी रहती है, 98 की लाइन लगी रहती है, क्योंकि ये जो पढ़ाया जा रहा है वो बेस्ट, हर चीज़ में ये बेस्ट है, इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के साथ मैं सोचती हूँ कि आज की क्लास अपन ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज अपन ने सारे SN1 और SN2 के क्वेश्चन जो थे अपनी बुक में वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में जैसे मैंने आपसे 2 दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैकेनिज्म के कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, फिर हम अगली वीडियो में स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट शुरू करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट तो कर रही हूँ, बल्कि ऑर्डर भी देना चाहती हूँ, आप मेरी वीडियोस प्रीमियर में देखेंगे, यू शुड टेक केयर के टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस होती है, टाइम की इंपॉर्टेंस होती है। स्कूल बच्चा जाता है, क्यों जाता है 8 से 12 भाई, 8 से 1 क्यों नहीं लगता, रात को क्लास लग जाए 8 से 2, क्योंकि टाइम की कीमत होती है बेटा। और उस टाइम में जो पंक्चुअली देखता है वो बच्चा सबसे परफेक्ट होता है। जो सोता है और आराम से कहता है कि रात को देख लूँगा, कल देख लूँगा, वो बच्चा पीछे धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, टू take care that you have to share this video and all other videos to many of your friends, and to like, don't forget to like our video. With this quote I want to finish the class from DSE classes, Dr. Amina, HOD Chemistry. Bye bye.